नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं आपका अपना अनुज योगी। आज हम बात करें कि जो अभी बच्चों के जो इस माह से बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हुए हैं और बोर्ड एग्ज़ाम जब शुरू हुए हैं तो बच्चों के अक्सर जो है उनको यह देखने में आता है कि वो लगातार देर रात तक जागते हैं और देर रात तक जागने में उनको बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर स्ट्रेस है, उनके अंदर तनाव है, उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई है, बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान है और थकान होने के साथ साथ उनके अंदर कमज़ोरी भी शरीर में आ जाती है। तो आज हम बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर अनिद्रा और उनकी जो दिमाग की पावर कैसे बढ़ाएं, उनकी मानसिक शक्ति की चेतना को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और इस वीडियो को अगर आप सुनते हैं तो आपको वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ खाने पीने की चीज़ें, आयुर्वेद हर्बल प्रोडक्ट, और आपको कुछ ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपका बहुत कम समय में आपका मस्तिष्क रिलैक्स हो जाएगा और आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले क्या है, जैसे आप रात को देर रात तक पढ़ते हैं और देर रात तक जब आप पढ़ते हैं कम से कम 12 से 2 बजे तक, तो उस दौरान हमारी जो शक्ति होती है दिमाग की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और साथ साथ में शारीरिक शक्ति भी कम हो जाती है। अगर आपकी शारीरिक शक्ति भी कम हो जाती है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप भोजन दिन में अच्छा लें, उसमें घी की मात्रा अच्छी हो, दूध की मात्रा भी अच्छी हो और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हों, जैसे काजू हैं जो हमारे शरीर को स्फूर्ति भी देता है और खून का संचालन भी अच्छे तरीके से करता है। बादाम है, 5 बादाम शाम को पानी में भिगोएं और सुबह दूध में उबाल के उनका आप सेवन कर सकते हैं। इससे भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है और दिमागी स्तर जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। तीसरा है कि आप 5 अखरोट की गिरी शाम को पानी में भिगोएं बादाम के साथ, उनको सुबह बादाम के साथ ही दूध में पकाकर आप ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर में ताकत आएगी, इससे भी हमारी इम्यून पावर बढ़ जाएगी और दिमाग जो बार बार थक जाता है उससे भी मुक्ति मिलेगी। तीसरा क्या है, आप जो घरेलू उपायों में ही है, चौथा है आप सतावर का जो चूर्ण आता है, सतावर हमारे शरीर में सप्त धातुओं का निर्विकरण करता है। सप्त धातुओं जो होती हैं उनकी मजबूती को बढ़ाने में कारगर होता है। तो सतावर आप किराना के स्टोर से या पंसारी की दुकान से ले आइए, करीबन 200 ग्राम। उसको थोड़ा सा कूट पीस लीजिए इमामदस्ते में, थोड़ी सी उसमें खांड मिलाकर आप रात्रि के समय उसमें से 10 ग्राम आधा चम्मच के करीब रात को दूध के साथ लें और आप उसके पश्चात थोड़ी देर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद आप सो जाएं। तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कम समय में जो निंद्रा है वो पूरी हो गई। उससे आपके अंदर एक ताकत भी आएगी, एक जो हमारा मानसिक स्तर जो स्ट्रेस में जाता है, लगातार आप भूल जाते हैं कोई चीज़ को, तो वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल और मजबूत आपके दिमाग को बढ़ा देगा। पांचवी चीज़ है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा अपने आप में घोड़े के समान उसके अंदर पावर होती है इम्यून को बढ़ाने की, और जो हमारा जो माइंड है, जो दिमाग की स्तर है, उसको बहुत ज़्यादा स्मरण शक्ति को डेवलप करता है, स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ा देता है। तो आप 10 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा भी आपको किसी न किसी किराना स्टोर पे या आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इसको भी आप कूट पीस छानकर इसमें थोड़ा सा खांड मिलाकर आप दूध के साथ ले सकते हैं। छठी चीज़ है ब्राह्मी वटी और शंखपुष्पी सिरप। किसी भी हर्बल स्टोर से या स्टोर से आपको जो है एक सिरप शंखपुष्पी का सिरप ले आइए, 1 बोतल, और 1 सीसी टैबलेट ब्राह्मी वटी के ले आइए। जब आप रात को सोएं और सोते वक्त अगर आप ऐसी आदत डालें, आप रात को जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने का मतलब है आप रात को 9 बजे सो जाएं और 1 गिलास दूध में 2 ढक्कन शंखपुष्पी सिरप के डालें, उसके साथ 2 टैबलेट लें आप,
2 टैबलेट मुख में डालकर दूध ऊपर से पी जाएं तो आपको कुछ ही समय में बहुत गहरी नींद आएगी। और जब गहरी नींद आएगी तो पूरा बोलर का संचालन अच्छे से होगा, पूरे शरीर की जो थकावट है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आपका जो माइंड कम सोने के कारण तनाव में हो जाता है, आप भूल जाते हैं कोई ना कोई चीज़ें, तो उससे कम समय में आपको बहुत ज़्यादा रिलीव मिलेगा, थकान दूर हो जाएगी। और जो भी चीज़ें आप पाठ बना बना के याद करते हैं वो चीज़ें आपके मन में समा जाएगी। इससे आपकी बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता विकसित हो सकती है। टीचर थोड़ा पढ़ाए और उसको आप ज़्यादा समझें, एक शब्द दिया जाए उस शब्द पर आप कम से कम 100 शब्द लिखेंगे। कैसे? वो आप इन 7 चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो मैंने आपको बताई है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और योगांजलि विद्यापीठ जो यूट्यूब चैनल है इस पर आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। सबसे अद्भुत और विस्मय चमत्कारिक जो जादुई प्राणायाम है उसमें सबसे अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम में आपको किस प्रकार से करना है, मैं आपको 3 स्थिति इसकी है। भ्रामरी प्राणायाम करने की सही स्थिति 3 है। मैं आपको तीनों स्थिति बताता हूँ। फर्स्ट, पहले आप अपनी दोनों उंगलियों को हल्का सा कान में डालें, 2 बार ओम का नाद करने का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार? तीसरी बार यह हुआ भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमें ओम का नाद करना है। पहले ओ फिर एम, ऐसे करके इंग्लिश में इसको ओम का गुंजन बोल देते हैं। इसमें हम ओमकार की ध्वनि का जब गुंजन करते हैं तो हमारे सोए हुए जितने भी सेल्स मस्तिष्क के हैं, जो सो गए हैं, जो एक्टिव नहीं है, जिनके अंदर संचालन क्रिया नहीं है, वो बहुत ज़्यादा संचालित हो जाते हैं और हमारा मस्तिष्क का ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह बहुत तेज गति से होने लगता है। जो भी प्राणी, जो भी विद्यार्थी, जो भी माता या बहनें दिमागी स्तर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, उनके सिर में दर्द रहता है, बार बार कोई चीज़ों को भूल जाते हैं, माइग्रेन की बीमारी उनको अगर होने वाली है या होने का प्रयास ऐसा महसूस हो रहा है कि माइग्रेन बन रहा है या उनको बार बार भूलने की आदत पड़ती जा रही है, तो यह एक जादुई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम। जब रात को कोई भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जब देने के जा रहा हो या पढ़ता हो तो वो रात को सोते वक्त 3 मिनट तक 5 बार ऐसे करेगा, 5 बार ऐसे बनाएगा, 5 बार ऐसे बनाएगा, ऐसे। तो 5-5 बार जब वो करेगा तो 3 मिनट हो जाएगी। यह प्राणायाम माँ सरस्वती की कृपा से एक अद्भुत और चमत्कारिक प्राणायाम है। जो मनुष्य रोज़ 3 मिनट तक इसको करता है उसके दाढ़ और दांत भी मजबूत हो जाते हैं, मस्तिष्क सबल हो जाता है, चेहरे पे ओज आ जाता है और कंठ उसका साफ हो जाता है, उसके जिह्वा पर माँ सरस्वती का निवास हो जाता है। और दूसरा प्राणायाम है जो हमारे फेफड़ों को ताकत देगा। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही अच्छे प्रकार से जाती है तो उस शरीर के अंदर अच्छे से पूरे बॉडी के सिस्टम्स, पूरे पार्ट्स अच्छे से काम करते हैं। इसको बोलते हैं दीर्घ भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार से करेंगे, लंबी और गहरी सांस लेनी है। इस प्रकार से मैंने 5 बार आपको करके दिखाया। आप 10-10 के 3 स्ट्रोक इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपको जितना भी स्ट्रेस है, तनाव है, आपको भूलने की बीमारी है, आप कम समय में भूल जाते हैं,
तो जो मैंने आपको खाने पीने की चीज़ें बताई, ये सब आपके आस-पास में ही किराना पंसारी की दुकान पे और दुकान पे मिल जाएगी। मैंने आपको 2 प्राणायाम बताए जो बहुत ही ज़्यादा जादुई प्राणायाम हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी स्ट्रेस से दूर रहें, देश के निर्माण में कुछ ना कुछ अग्रणी कार्य करने के लिए प्रेरित रहें। जब वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से दिमाग उनका चलेगा, अच्छे से नींद लेंगे तो अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो जब अच्छी नींद आएगी तो वो अच्छे कार्य करने के लिए पुरुषार्थ बनेंगे। आप देश के और राष्ट्र के और विश्व के निर्माण में कुछ ना कुछ अहम भूमिका बनाने का विचार लाएं। अच्छे रहें। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपको नई वीडियो के साथ साथ कुछ बताने का प्रयास करेंगे, जो भी आप हमसे पूछेंगे। आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो योगांजलि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आए तो वीडियो को शेयर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अनुज योगी आप सभी का हित और आप सभी की परीक्षाओं के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। आप उन्नति के शिखर पर पहुँचें और अपने स्कूल का, अपने क्षेत्र का नाम ऐसे ही गौरवान्वित करते रहें। नमस्कार दोस्तों।